लगा लिए। हम्म। क्या क्या निकाल लिया था हमने, पहले बताइए। क्वेश्चन याद है आपको? क्वेश्चन में क्या क्या था, थोड़ा सा हिंट दीजिए। सर कि सबसे पहले तो हमने इसका यू निकाला था सर, मतलब जब वो कोलाइड कर रहा होता है। हम्म। बिफोर और कोलिजन उसकी क्या वेलोसिटी है एट बी, वो हमने निकाल लिया था। वो कितनी आई थी? √45। नो, √60। एक मिनट। और बिफोर कोलिजन, अच्छा √60, यस यस। हाँ। फिर उसके बाद क्या किया था हमने? हमने फिर से कंपोनेंट स्प्लिट करे उसके थे हमने फिर कंपोनेंट इसकी। बना लिए थे। यस। तो एक ही √60 cos 30 हो गया था, एक √60 sin 30 हो गया था। यस सर। ये है ना, ये लिखा हुआ है हमने। ये बहुत ही मशहूर क्वेश्चन हुआ था जब ये आया था। हर उसमें कराया जाता था बहुत। अभी भी बहुत शानदार क्वेश्चन है आईआईटी में। तो ये हो गया हमारा। तो इसकी वैल्यू फिर हमने निकाली थी, तो √45 हो गई। ये आ गई थी। तो हमसे ये पूछा था कि आफ्टर कोलिजन इसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो बताइए, इतना हमने कर लिया था। बाकी क्या आंसर क्या आएगा, क्या रिजल्ट आएगा? आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी क्या होगी? आफ्टर कोलिजन, एक मिनट सर। हम्म। तो एक मिनट सर। हम्म। E0 दे रखा है। यू आर राइट, E0 है। तो कैसे कर रहे सर, थोड़ा समझ में नहीं आ रहा। बस E = 0 वाले फॉर्मूले से हम लोग क्या लिख सकते हैं भाई? एक हॉरिजॉन्टल वाला तो कंपोनेंट हमको पता चल गया है, जो अलोंग द इंक्लिनेशन है, वो तो √45 है, वो तो हमने निकाल लिया। वर्टिकल वाला और निकालना है। तो वर्टिकल वाले को मैंने Vy मान लिया है आफ्टर कोलिजन। ओके। यस सर। और ये जो हॉरिजॉन्टल वाला अलोंग इंक्लाइन है, ये तो चेंज होता नहीं है। किसमें चेंज आता है वेलोसिटी में? सर लाइन अलोंग ऑफ द इम्पैक्ट लाइन सर। ऑफ इम्पैक्ट वाले में चेंज आता है। ठीक है ना? यस सर। तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट जो है वो ये है, नॉर्मल वाला परपेंडिकुलर। तो ये क्या हो जाएगा? Vy, वैसे तो थोड़ा सा दिमाग लगाते तो सीधे आंसर आ जाता। बताइए क्या हो जाएगा? U sin 30। सर क्या आवाज कट रही है सर? Vy = 0 आ जाएगा। बोलिए, 0 आएगा नहीं आएगा? जो आ वर्टिकल गया सर, यस। कंपोनेंट है वो 0 आएगा ना बेटा। इसलिए कि इन इलास्टिक कह दिया है, तो इसका मतलब ये है कि हाँ जो सर। जो अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट जो वेलोसिटी है वो पूरी की पूरी कंज्यूम हो जाएगी। यस सर। ठीक है ना? तो इसलिए जो है वो 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर हाँ सर। जो पहला पार्ट है, यानी 4 नंबर का पार्ट, बल्कि मेरे ख्याल से ये पार्ट 6 नंबर का था। तो ये जो है, ये हमारी वेलोसिटी कितनी आ जाएगी आफ्टर कोलिजन? सर √45। ये, √45। क्योंकि वर्टिकल वाला तो कंपोनेंट 0 हो गया ना। अब दूसरा यस। पार्ट था इसमें, वो तो बड़ा बच्चों वाला है, वो तो आप वैसे ही कर लेंगे।
असल पार्ट यही था, इस डायग्राम को समझना। इसमें अगर कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो आप मुझसे दोबारा पूछ लीजिए। ये डायग्राम अगर समझ में किसी भी तरह की कोई दिक्कत है तो दोबारा पूछ लीजिए। है कोई दिक्कत? नहीं सर। चलिए, तो अब उसने यही चीज सेम पूछी है। स्पीड एट स्पीड एट सी, बताइए। ये तो बच्चों वाली चीज है। स्पीड एट सी। हाँ। ओके सर, 1 मिनट सर। तो उसकी हाइट हो जाएगी फिर क्या करेंगे इसमें, खाली मुझे कॉन्सेप्ट बता दीजिए, हिंट दे दिए कि क्या करेंगे। हाँ सर, वो आंसर आता है, 1 मिनट सर। क्या किया वो तो बता दीजिए। 1 मिनट। तो मैं तो वो वाला फॉर्मूला लगा रहा था सर, मतलब मेरे को लगता नहीं वो यूज है यहाँ पे। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वही मैकेनिकल लगा रहा था सर। एनर्जी। बस हो गया, अगर ये आपने लगा हाँ दिया। सर, यहाँ तो कुछ है ही नहीं ना, फ्रिक्शन वगैरह, तो इसके आपका बीच में लगा, वही लगा रहा था सर मैं मैकेनिकल एक्चुअली तो एनर्जी सर। लगा देंगे। यस तो सर। ये वाला एच तो हमने निकाल लिया था, ये वाला H1 मान लेते हैं। इस H1 को निकालिए जल्दी से, इसकी वैल्यू कितनी आई है? सर H1 हम्म। किसकी सर, एच। भाई यहाँ पे जब मास होगा, ठीक है ना, और यहाँ से हाँ सर। यहाँ आएगा, तो यहाँ सी यस सर। है, तो यहीं पे तो वेलोसिटी बतानी है इसकी। तो वो कितना होगा, वो चाहिए वाला एच को हाँ, मैं वो देखा नहीं एच सर को एक्चुअली। चाहिए होगा ना, पोटेंशियल एनर्जी चाहिए होगी। तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। ये फॉर्मूला लगेगा ना, इसी से आ जाएगी वेलोसिटी। यहाँ तो कुछ हाँ करना सर, ही है। ये तो आसान है सर, हम उसके बाद लग देंगे tan थीटा की। हाँ, तो टेन थीटा से H1 निकल जाएगा, वन बताइए अपॉन कितना निकलेगा? तो 1/√3 इज इक्वल्स टू H1/3√3। हम्म। तो √3 कट गया, बच गया 3, तो H1 इज ऑल्सो इक्वल टू 3। हाँ, वेरी गुड। तो H1 की वैल्यू आ जाएगी 3 मीटर। 3 मीटर, देखिए H की भी आई थी और 3 इसकी भी आई है। ऐसा बेहतरीन डाटा दिया हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 1030 इज इक्वल टू क्या हो गया? H1 अपॉन, बोलिए, 3√3। सर tan 30 इज इक्वल्स टू H3। H1 इज इक्वल टू 3 मीटर। ओके। यस चलिए। सर। तो अब बस खाली वैल्यूज रखनी है। तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितनी है? 0। 1/2 अच्छा ये वाली है, ठीक एम। हाँ भाई, अब शुरू वाली इनिशियल क्या काइनेटिक एनर्जी है, तो 1/2 एम। है। एम यू रूट कॉस फाइव 30। वेलोसिटी है, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो 45 हो जाएगा। यस सर। पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? एम जी जी इंटू एच, H1। वो 3 है, प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल, तो ये हमें निकालनी है। तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल हाफ एम वी एट सी स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल 0। 0। यस, ग्राउंड पे पहुंच गई। बस हो गया। तो हाफ से, नहीं, एम से एम काट दीजिए, सारे एम कट गए, और ये हो गया आपका 45/2 बाई 2 +30। प्लस 30
इज इक्वल्स इज टू इक्वल वन टू, बाय टू इंटू वी सी स्क्वायर। हाँ, 1/2 या वी एट सी स्क्वायर बाई टू। इसकी जल्दी से मुझे वैल्यू बताइए, क्या आ रही है आपकी? 105 का रूट। यस, रूट 105 मीटर पर सेकेंड। वेरी गुड, मजा आ गया। अब इसका थर्ड पार्ट जो है, बिल्कुल फर्स्ट पार्ट की कॉपी है। थर्ड पार्ट में उसने क्या कह दिया है कि कोलिजन इज परफेक्टली इलास्टिक, फाइंड वीबी एट इफ इफ कोलिजन इज परफेक्टली इलास्टिक का मैं लिख दूं, ई इज इक्वल टू 1 लिख दूं। हाँ ठीक है सर। अच्छा नहीं, इसने ये कहा था वीबी परपेंडिकुलर, यानी वेलोसिटी ऑफ बी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट बताना। हम्म तो ये भी मुश्किल तो है नहीं, खाली परपेंडिकुलर कंपोनेंट ही तो निकालना है हमको। हाँ सर। तो वही फॉर्मूला सीधे सीधे लगा दीजिए, ई इज इक्वल टू 1 है तो 1 इज इक्वल टू वी वाई अपॉन यू। बोलिए क्या हो जाए? यू कॉस, इन 30 ना। यू साइन 30 है। हाँ, ये है ना sin 30। हाँ सर साइन भाई 30। नीचे क्या होता है? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच होती है ना। हाँ सर। अप्रोच जो होता है वो तो अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट वाली जो वेलोसिटी होती है वो लेते हैं, तो u sin 30 ही तो है अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट। ठीक है ना, चलूं आगे? यस सर। चलिए, तो ये हो गया। तो यहाँ से वी वाई की वैल्यू बताइए मुझे जल्दी से, क्या हो जाएगी? वी वाई की वैल्यू होगी सर, यू था रूट 60 इंटू यस, sin 30 1/2, तो यस, रूट 30। नो, नहीं 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 नहीं, अंदर चला जाएगा 2 तो 4 हो जाएगा ना, तो यस सर, 50। हाँ सर, हाँ। तो ये आ गया मेरा यस सर। रूट 15 पर सेकेंड। ठीक है, तो ये कह रहा है कि वीबी जो है इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट बताइए। अब यहाँ पे भी देखिए, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। परपेंडिकुलर कंपोनेंट आपको बताना है, तो बताइए कैसे बनाएंगे? बोलिए बेटा। हम्म, क्या बताना सर मैं? है, हाँ, परपेंडिकुलर कंपोनेंट बताना है ना। तो एक तो ये वेलोसिटी है, ये कितनी है? रूट सर की 4। आवाज कट रही है। ये तो रूट 45 है ये वाला कंपोनेंट हाँ सर। वेलोसिटी का। दूसरा हमने क्या निकाला है? दूसरा अभी हमने रूट परपेंडिकुलर 15। वाला निकाला है रूट 15। ठीक है ना, तो इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट हमको देना है। तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट, अब ये दो वेलोसिटीज हैं, तो इनकी जो नेट वेलोसिटी होगी वो कुछ ऐसे होगी। बोलिए, मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ सर, यस।
तो ये वाला एंगल मुझे बता सकते हैं आप कितना होगा? 45। 45 क्यों होगा? 30 डिग्री था ना, तो ये तो 30 होगा। डायग्राम क्यों में सर? देखिए 30 था ना ये। तो ये पैरेलल लाइन ओ, जब आप ये यहाँ वाला एंगल खींचेंगे तो क्या आएगा? ये एंगल 30 डिग्री। 30 हो गया इसमें। तो ये 30 डिग्री हो गया। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? यस सर। ऊपर वाला सर 6। 60 हो जाएगा। ठीक है ना? तो ये वाली वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? इसका एक हो जाएगा √15 cos कोसेन 6। cos 60। वेरी गुड। प्लस दूसरा रूट कंपोनेंट क्या हो फोर्टी जाएगा? फाइव √45 cos 30। cos 30। और इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स कौन से हो जाएंगे? ये तो हॉरिजॉन्टल इधर वाला हो गया, परपेंडिकुलर ये होगा, ये ये। तो ये क्या हो जाएगा? √45 साइन sin 30। 30। और इसका क्या हो जाएगा ऊपर की तरफ? ये क्या हो जाएगा? रूट रूट 15 sin तीन 60। साइन 60। अब आएगा आंसर, तो जल्दी से बता दिए। वेलोसिटी एट बी परपेंडिकुलर क्या आएगी? दोनों को ऐड कर दिए। हाँ सर। तो √15 ऊपर की तरफ पॉजिटिव ले लेते हैं। साइन 60 कितना होता है बेटा? सर sin 60 √3 रूट by 2। 3/2। नीचे की तरफ माइनस ले लीजिए, नेगेटिव। तो क्या हो जाएगा? √45। और साइन 30 कितना होगा? 1/2। यस सर। क्या आंसर आया? हाँ तो ये आएगा सर। ये 0 आएगा सर। परपेंडिकुलर कंपोनेंट भी जीरो हो गया। इसका मतलब वेलोसिटी जो होगी बॉल की, वो मास की, वो कैसी हो जाएगी? सिर्फ ये एक्स एक्सिस में इस तरीके से मूव कर जाएगा। यानी इलास्टिक कोलिजन होगा तो ये प्लेटफॉर्म को कोलिजन के बाद छोड़ करके सरफेस के पैरेलल हो जाएगा। ओके सर। एक बार जल्दी से देख लिए बेटा, तो फिर हम लोग जो है वो आगे चलें। आज नया टॉपिक शुरू करना है। ठीक है सर। चलें आगे। चलिए। गुड। हम्म ओ, चलिए। आज हमको करना है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। आप कहेंगे सर यही तो अभी तक कर रहे थे। अब बेटा इसके अंदर हम लोग सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का करेंगे। और उसमें हम लोग देखेंगे कि सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन, उसके रिस्पेक्ट में उसकी शिफ्ट इन पोजीशन क्या होगी। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल। ओके। ओके। हम्म चलिए। तो
हम्म, अगर किसी भी सिस्टम ऑफ पार्टिकल के ऊपर नेट फोर्स एफ नेट ऑन सिस्टम ऑफ पार्टिकल जीरो हो, तो एक्सेलरेशन क्या होता है बेटा? एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। अच्छा, एफ नेट के फॉर्मूले में पहले क्या आता है ये बताइए, फिर उसके बाद बात करें। एफ नेट के फॉर्मूले में पहले क्या होता है? हाँ, मतलब मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, लेकिन ये कौन सा वाला एक्सेलरेशन होता है? ये जो सेंटर ऑफ मास पे मास हो रहा जब है। हमने शुरू किया था तब बताया था, ये सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन। हाँ सर। ठीक है ना? इसी तरीके यस। से मोमेंटम जो होता है, मोमेंटम पी, इसका जो फॉर्मूला होता है एम इंटू वी। तो ये जो वेलोसिटी है, ये भी सेंटर ऑफ मास की हम लोग लेते हैं। ये बात क्लियर हो गई? बोलिए बेटा। यस सर। हाँ, ये याद रखना है, पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इफ एफ नेट इज जीरो, ठीक है, तो एक्सेलरेशन बताइए क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास का। ऑफ कोर्स जीरो हो जाएगा, इसमें कोई सोचने वाली बात ही नहीं है। खोज कौन रहा था सर? मेरे को आपकी आवाज नहीं आ रही थी सर। अच्छा, हाँ। हाँ, तो एफ नेट जो है वो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। जीरो। हम्म, चलिए मैं थोड़ा सा जगह शिफ्ट करता हूँ, शायद आवाज ढंग से आने लगे। हम्म, चलिए, तो ये क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। वेलोसिटी क्या हो जाएगी बेटा सेंटर ऑफ मास की? सर क्या क्या किसकी वेलोसिटी से? सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी। सर सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी से कांस्टेंट। कांस्टेंट, वेरी गुड, कांस्टेंट हो जाएगी। तो अब मुझे ये बताइए, अगर कोई सिस्टम ऑफ पार्टिकल है और वो रेस्ट पर है, वो रेस्ट पे है इनिशियली, और उस पे नेट एक्सटर्नल फोर्स जो लग रहा है वो जीरो लग रहा है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी के बारे में क्या ख्याल है आपका? हम्म। क्वेश्चन समझ में आया? हाँ सर। हम्म, सिस्टम ऑफ पार्टिकल है, उसमें नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी, या चेंज होगी, या डिपेंड करेगी मासेस पे? बोलिए बेटा। क्या सर रिपीट कर सकते हैं 1 मिनट? हाँ बेटा, मुझे ये बताना है आपको कि अगर कोई सिस्टम ऑफ पार्टिकल है, उस पे नेट फोर्स जीरो लग रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी या नहीं रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। कांस्टेंट रहेगी। आपने ऐसा क्यों कहा? ठीक है, वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल, आपने सोचा कि हाफ
मास ऑफ द टोटल सिस्टम ऑफ पार्टिकल इनटू वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर। क्योंकि सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, तो इसलिए काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होगी। यही सोच के आपने बताया ना। हाँ सर। तो मुझे अब इसका आंसर दीजिए। सपोज मेरे पास दो चार्जेस हैं। एक चार्ज है Q1 और एक दूसरा चार्ज है Q2। दोनों पॉजिटिव चार्ज ले लेता हूं मैं। अभी ये रेस्ट पे हैं और मैंने इसको छोड़ दिया। बाहर से नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 लग रहा है। तो अब इसकी मुझे बताइए एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास का क्या होगा। um ये ये तो अभी चेंज पढ़ा होता हमने, रहेगी। सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन 0 होगा, इसलिए कि नेट फोर्स हाँ। एक्सटर्नल अगर 0 है तो सेंटर ऑफ मास हाँ का सर। एक्सटर्नल फोर्स क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन 0 होगा। यस सर। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगी? ये कांस्टेंट होगी। कांस्टेंट का कोई यस नंबर सर। बता सकते हैं, कौन सा नंबर होगा? जीरो कांस्टेंट होगी। का जी। क्यों होगी 0? क्या आवाज मेरे लिए बहुत कट रही है सर। मैं ये कह रहा हूं कि ये वेलोसिटी 0 क्यों होगी सेंटर ऑफ मास की? क्योंकि सेंटर ऑफ मास मूव नहीं कर रहा, मतलब। इनिशियली जो है ये पूरा सिस्टम किस पे था? रेस्ट पे था ना। हम्म, हाँ सर। इनिशियली रेस्ट पे है, तो इसका मतलब इनिशियली जब सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या है, गई 0। तो यस कोई सर। बाहर से फोर्स लग नहीं रहा है, एक्सेलरेशन इसलिए 0 है। तो फाइनल जो वेलोसिटी होगी वी फाइनल सेंटर ऑफ मास, वो भी तो 0 ही होगी। हाँ सर। इसलिए वेलोसिटी 0 होगी। तो इससे तो ये आना चाहिए कि काइनेटिक एनर्जी भी 0 होनी चाहिए। हाँ सर। तो क्या काइनेटिक एनर्जी जब मैं इसको छोड़ दूंगा तो 0 होगी? नहीं। नहीं होगी। क्यों? इसलिए कि इसके ऊपर फोर्स रिपल्शन इधर लगेगा, इसके ऊपर फोर्स इधर लगेगा, और ये फोर्स एग्जैक्टली। कैसे फोर्स होंगे? इंटरनल कैसे? फोर्स होंगे, इंटरनल, यस सर। है ना। तो इंटरनल फोर्स होंगे तो इसकी वजह से इसको वेलोसिटी मिल जाएगी, मान लीजिए V2 मिल गई। इसको वेलोसिटी मिल जाएगी V1। इसको एक्सेलरेशन भी तो मिलेगा A2। हाँ सर। इसको एक्सेलरेशन मिलेगा A1। इंडिविजुअल पार्टिकल की वेलोसिटीज चेंज हो रही है। इंडिविजुअल पार्टिकल का एक्सेलरेशन मिल रहा है, चेंज भी हो रहा है। लेकिन सेंटर ऑफ मास जो है उसका ना तो एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है और ना ही वेलोसिटी चेंज हो रही है। एक्सेलरेशन तो वेलोसिटी। 0 ही है, वेलोसिटी भी चेंज नहीं हो रही, वेलोसिटी कांस्टेंट है इस केस में, क्योंकि वो इनिशियली रेस्ट पे था। मान लीजिए ये सेंटर ऑफ मास है, तो ये यहीं पे रहेगा बिल्कुल, ये अपनी जगह से नहीं हिलने वाला। ओके मेरी सर। बात समझ में आ रही है? तो हाँ सर। सेंटर ऑफ मास जो है इसकी जो अगर काइनेटिक एनर्जी आपसे कहेगा सेंटर ऑफ मास, तो इसकी तो आप कह सकते हैं 0 है। लेकिन सिस्टम ऑफ पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी 0 नहीं होगी। इसका मतलब कांस्टेंट। ये फॉर्मूला ठीक नहीं है, इसको कैंसिल कर दो। काइनेटिक एनर्जी के लिए ये फॉर्मूला नहीं अप्लाई होता है। दिस इज द केस जो मैं आपको इतनी लंबी कहानी 5 मिनट में बताई, वो ये समझाने के लिए बताई।
तो फिर काइनेटिक ठीक है। एनर्जी में कौन सा वाला फॉर्मूला लगेगा, बोलिए। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम में जो फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर प्लस सो ऑन। हमें हर मास का अलग काइनेटिक एनर्जी निकालनी होगी और उसको ऐड करना और उसकी ओके सर। वेलोसिटी लेनी होगी। बात समझ में आ रही है बेटा? यस सर। हम्म। तो इसको जल्दी से लिखिए और अपने वर्ड्स में ये जो जितनी बातें मैंने बताई हैं उसको एक दो लाइन उसके ऊपर लिख लीजिए जल्दी से, फिर आगे शुरू करते हैं। और यहाँ पे देखिए इंडिविजुअल पार्टिकल की भी वेलोसिटी जीरो नहीं है, एक्सेलरेशन भी जीरो नहीं है, सेंटर ऑफ मास का जीरो है। तो इस चीज को अच्छे से दिमाग में बैठाना है। इसको चाहे तो मैं लिख देता हूँ, v1 is not equal to v2 is not equal to zero. Similarly, यस। a1 is not equal to a2 is not equal to zero. Not equal to इसलिए मैंने लिख दिया है कि हो सकता है इक्वल भी हो, डिपेंड करता है, इक्वल फोर्स लग रहे होंगे और इक्वल मास होगा तो फिर इक्वल एक्सेलरेशन भी हो जाएगा, ठीक है ना, यस सर। इक्वल वेलोसिटी भी हो जाएगी। बट हमने मान लिया मास अलग अलग है, m1 m2 कुछ डिफरेंट है, तो इसलिए ऐसा हो जाएगा, ओके सर। ठीक है ना। चलिए, वेरी गुड। और सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी एक्सेलरेशन वाला सब फॉर्मूला याद है? उसको तो क्या सर? प्रॉब्लम नहीं है इसमें, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी वाला। नहीं सर। पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास हमने कैसे निकाला था, m1 r1 v1 प्लस प्लस m2 m2v2 r2 अपॉन प्लस वन डिवाइडेड बाय m1 प्लस। 1 प्लस m2। इसको डिफरेंशिएट किया था dr/dt सेंटर ऑफ मास, तो ये क्या आ गया था, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो ये क्या हो गया था, m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस सो ऑन डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ठीक है ना। यस सर। इसी को हमने कर दिया, फिर डिफरेंशिएट तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास आ जाएगा, ये हो जाएगा डी वी सेंटर ऑफ मास अपॉन डी टी इज इक्वल टू m1 a1 प्लस m2 a2। ये हो गया। चलिए, अच्छा अब एक क्वेश्चन बताइए। क्वेश्चन इज, इफ velocity of center of mass is equal to zero, then momentum of the system is conserved। बताइए स्टेटमेंट सही है गलत है?
सही होनी चाहिए सर। ये स्टेटमेंट ट्रू है। यस। अब दूसरा क्वेश्चन बताइए। इफ मोमेंटम ऑफ द सिस्टम is conserved, then the velocity of center of mass will या must be जीरो। ये बताइए। तो फॉल्स हो गया। कैसे? तो वेलोसिटी ऑफ सिस्टम, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी हो सकती है, पर मोमेंटम तो फिर भी कंजर्व ही रहेगा हमेशा। हाँ, अगर वो पहले से सेंटर ऑफ मास इनिशियल उसकी जो यानी कंडीशन है उसमें सेंटर ऑफ मास मूव कर रहा है तो जरूरी नहीं है कि वो जो है क्या कहते हैं जीरो ही हो। रेस्ट पे होगा तो जीरो होगा। अदरवाइज अगर बॉडी सिस्टम मोशन में है तो वेलोसिटी हो सकती है। तो इसलिए ये स्टेटमेंट हो जाएगी फॉल्स। ठीक है। तो इस तरह की चीजें स्टेटमेंट में भी पूछी जाती हैं। चलिए, अब इस बात को ख्याल रखते हुए जरा दो तीन क्वेश्चन करते हैं। हम्म, 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 एक प्लैंक है ये। इस प्लैंक पे एक बच्चा खड़ा हुआ है। ठीक है। ओके। और ये जो प्लैंक है ये वेलोसिटी v से आगे की तरफ मूव कर रहा था। अच्छा, ये प्लैंक जो है वो बर्फ के ऊपर रखा हुआ है, आइस है नीचे। तो इस वजह से क्या है, इसका फ्रिक्शन सरफेस के साथ जो है वो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जीरो है। एकदम से बच्चे को कुछ हुआ और ये मूव करके प्लैंक के इस तरफ आ गया। ठीक है ना? यस सर। हम्म। चलिए, ये मूव करके इधर आ गया। तो बताइए, वेलोसिटी अच्छा ऑफ सेंटर ऑफ मास बताइए, इनिशियल और फाइनल। सर, फिर जो इंसान है वो वहां कैसे पहुंच गया सर? दौड़ के एकदम से लड़के को कुछ समझ में आया उसने